सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, नज़र को बदलो नज़ारे बदल जाएंगे। कश्तियाँ बदलने से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, कश्तियाँ बदलने से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त। दिशाओं को बदलो किनारे बदल जाएंगे, दिशाओं को बदलो किनारे बदल जाएंगे। हेलो दोस्तों, एसएन स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। देखिए, हम आप लोग के लिए आज हमारा सौरमंडल, उसकी एक बेहतरीन ट्रिक एक वीडियो में सारे प्रश्नों का हल होने का दावा है और ये दावा सही है। पहले तो हम आप लोग से माफ़ी मांगना चाहेंगे कि हमने पिछले 5-6 दिन से वीडियो अपलोड नहीं किया, उसके लिए हम आप लोग के लिए क्षमा प्रार्थी हैं, आप हमें माफ़ करिएगा। बाकी ये वीडियो देखिए और बताइएगा कमेंट में वीडियो कैसी लगी और आपको जो ज्ञान मिले आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। हमारा सौरमंडल से रिलेटेड सारे क्वेश्चन ट्रिक के माध्यम से हम आप लोग को बताएंगे और आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, सौरमंडल थोड़ा सा हमने चित्र बनाया, अपने नोट से कॉपी करके यहाँ पे लाए हैं हम। देखिए, एक सन होता है, सूर्य दीर्घ वृत्ताकार पथ होता है, वो हम यहाँ बनाए नहीं और संभव भी नहीं है कि हम आप यहाँ बना के आपको दिखा दें, बस एक डायग्राम टाइप में बना के आपको दिखा रहे हैं। देखिए, पहले सन होता है, सौर परिवार इनको बोलते हैं, सन होता है, सूर्य यहाँ पे है। उसके बाद देखिए हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, पहले तो ये जान लीजिए 8 ग्रह हैं, ठीक है। कितने हैं? 8। सूर्य एक तारा है, ग्रह नहीं है, आप ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए, और इन सबको मिला के क्या कहते हैं? सौरमंडल कहते हैं। सूर्य और 8 ग्रहों को मिला के सौरमंडल कहते हैं, ठीक है। देखिए, 4 ग्रह तो ये है, ये जो पट्टी मैंने खींच रखी है ये क्या है? क्षुद्र ग्रह पट्टी है। कौन सी पट्टी है? क्षुद्र ग्रह पट्टी। क्षुद्र ग्रह पट्टी से जितने पहले ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। सूर्य से दूरी के हिसाब से हमारी पृथ्वी चौथे नंबर की ग्रह है, तीसरे नंबर की है, ठीक है। मंगल चौथे नंबर का। ऐसे आएगा क्वेश्चन तो आप बना लेंगे। तो देखिए, इस पट्टी के इधर जितने ग्रह होते हैं उसे बोलते हैं आंतरिक ग्रह। कौन सा ग्रह? आंतरिक ग्रह। कौन सा ग्रह बोलेंगे? आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह, या आंतरिक ग्रह। और पट्टी के इधर जितने ग्रह होते हैं इनको बाह्य ग्रह बोलते हैं, ठीक है। क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह पट्टी में छोटे छोटे वो हैं, क्या कहते हैं, पत्थर टाइप में हैं, उनको क्षुद्र ग्रह, छोटे छोटे हैं उस पट्टी में। उसके जो इधर ग्रह हैं 4 आंतरिक ग्रह और उधर हैं बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रह इसलिए, और इधर जितने सारे ग्रह हैं सारों सब में विकास हो चुका है। इधर सारे ग्रह हैं जितने गैसीय अवस्था में पाए जाते, जैसे शनि के पास छल्ला घूमता है, बृहस्पति तापमान भी ज़्यादा है और गैसीय अवस्था में है, ठीक है। तो आगे चलिए फिर देखिए, थोड़ा सा बताता हूँ। सूर्य तथा उसके चारों ओर गुरुत्वाकर्षण के कारण भ्रमण करने वाले ग्रहों या उपग्रहों आदि को सौरमंडल कहते हैं। ग्रहों उपग्रहों आदि को मिलाकर सौरमंडल कहते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है, लेकिन सूर्य एक तारा है, ना कि ग्रह। ग्रह और उपग्रह, ग्रह में क्या अंतर है? ग्रह और उपग्रह में डिफरेंस क्या है हम बता देते हैं थोड़ा सा। देखिए, ग्रह और उपग्रह में, ग्रह जो होता है, ग्रह क्या करेगा? सूर्य का चक्कर लगाएगा। ग्रह क्या करेगा? सूर्य का चक्कर लगाएगा दीर्घवृत्ताकार पथ पर। और उपग्रह क्या करेगा? उपग्रह जो है, उपग्रह ग्रह का चक्कर लगाता है, ठीक है। उपग्रह ग्रह का चक्कर लगा, जैसे आपने सुना एक सैटेलाइट लॉन्च किया, इसी को बोलते हैं सैटेलाइट, ठीक है। सैटेलाइट इसको बोलते हैं, इसको सैटेलाइट बोलते हैं उपग्रह को, ठीक है। समझ रहे? इसको प्लेनेट बोलते हैं, आप जानते हैं ग्रह को। तो उपग्रह जो करता है, जो हम लोग यहाँ से सैटेलाइट लॉन्च करते हैं अपने यहाँ पृथ्वी से, जैसे इसरो ने कोई सैटेलाइट लॉन्च की तो पृथ्वी का चक्कर लगाता है और वहाँ से हमें मौसम की जानकारी देता है, बहुत सारी जानकारी देता है। वो ग्रह बहुत सारे सैटेलाइट लॉन्च करता है, बहुत सारे देश लॉन्च करते हैं। तो उपग्रह जो है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, जो नेचुरली है। बाकी तो हम लोग कितने उपग्रह लॉन्च कर चुके हैं, वो तो बात अलग है, ठीक है। अब यहाँ पे चलिए, हम जहाँ पे थे हम अपने उस पे पहुँचते हैं। देखिए, अब हाँ, देखिए, सूर्य तथा उसके चारों ओर गुरुत्वाकर्षण के कारण, सूर्य और पृथ्वी के बीच में गुरुत्वाकर्षण लगता है और सारे ग्रहों के बीच में लगता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण भ्रमण करने वाले ग्रहों और उपग्रहों को सौरमंडल कहते हैं, ठीक है। इनका मुखिया सूर्य है। आगे चलिए, देखिए, हमने अब बताया सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में ग्रह, ठीक है। सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में ग्रह 8 ग्रह हैं, याद करिए। देखिए, ट्रिक क्या है? बसपा
की मायावती, मायावती मतलब यम्बी, यम्बी मायावती सेब, सेब से यस ए बी खाती हैं, बसपा की मायावती सेब खाती हैं। सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में ग्रह हैं, बढ़ती दूरी के क्रम में, ठीक है। बसपा की मायावती, देखिए बसपा की मायावती यम्बी मायावती सेब खाती हैं, ठीक है, सेब। बी से हो गया बसपा, बा से हो गया बुध, सा से हो गया शुक्र, पा से हो गया पृथ्वी, यम मायावती यम बी मतलब यम से मंगल, बी से हो गया बृहस्पति, यस से हो गया शनि, और यस ए से हो गया अरुण, और बी से हो गया वरुण, ठीक है। बसपा की मायावती सेब खाती हैं, यह बढ़ती दूरी के क्रम में है, मतलब पहले बुध है, पहले बुध है, फिर शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, सन है, शनि है, अरुण है, और इनके बीच में एक एस्ट्रॉयड बेल्ट है, पता है ना आपको, इतना बता दिया। तो बढ़ती दूरी के क्रम में है, ठीक है, बढ़ती दूरी के क्रम में। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ढंग से स्क्रीनशॉट लेके याद कर लीजिए। बसपा की मायावती सेब खाती हैं, मायावती मतलब एम बी यस ए बी से सेब खाती हैं, ठीक है। आगे चलिए, देखिए आकार के अनुसार बढ़ते हुए ग्रह, आकार के अनुसार मतलब सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा, सबसे बड़ा पृथ्वी है, सबसे बड़ा बृहस्पति है, पृथ्वी हमारे चौथे नंबर का ग्रह है, ये सब ध्यान रखना वाली बात होती है ना। तो देखिए पृथ्वी शनि, सॉरी, पति शनि के आवरु, पति शनि के आवरु पृथ्वी की शंभु ने उतारी, पृथ्वी की शंभु ने उतारी, पति शनि की आवरु पृथ्वी की शंभु ने उतारी। ध्यान से 2-3 बार बोले, याद हो जाएगा। पति शनि की आवरु पृथ्वी की शंभु ने उतारी, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे अप्लाई करना, मैंने आगे लिख रखा है। देखिए पति, पति से हो गया बृहस्पति, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, शनि उसके बाद शनि, ठीक है, शनि हो गया। आ से हो गया अरुण हो गया, वा से हो गया वरुण, पृथ्वी से हो गया, पृथ्वी से पृथ्वी, शुक्र, शुक्र हो गया, माँ से हो गया शंभु हो गया ना, शंभु, शंभु, मंगल, बू से हो गया बुध, ठीक है। अगर ये आपको नहीं समझ में आ रहा है, ट्रिक थोड़ी सी अटपटी मुझे भी लग रही है, तो मैं एक और बात आपको बताता हूँ। देखिए थोड़ा सा पेज क्लियर करके हम बताते हैं। देखिए ये देखिए, यहाँ से हम आप नंबरिंग कर दीजिए, ऐसे 1 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, ठीक है, नंबरिंग हमने कर दी। अब देखिए, अब अगर आपसे पूछे सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में ग्रह, तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर आप लगा लीजिए, 1 मतलब बुध, और बोले आपसे कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो आप ऐसे लिखिए। देखिए बढ़ते ग्रह में 5 नंबर लिखेंगे, 6 नंबर लिखेंगे, 7 नंबर लिखेंगे, 8 नंबर लिखेंगे, ठीक है, 8 नंबर लिख दिया। अब देखिए इधर से 8 नंबर लिख दिया। अब फिर इसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं, बताते हैं। 8 नंबर लिख दिया, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, थोड़ा सा देख लेते हैं। 8 नंबर लिख दिया, हाँ फिर उल्टा लिखना पड़ेगा। 8 नंबर मतलब बहुत ज़्यादा नहीं पूछता, पृथ्वी हमारा 5वें नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है, बस इतना ध्यान रख लीजिएगा। अब देखिए आगे चलिए, अभी बहुत सारी ट्रिक है, वीडियो छोड़ के नहीं जाइएगा। देखिए प्रमुख ग्रहों के उपनाम, प्रमुख ग्रहों के उपनाम, ठीक है, प्रमुख ग्रहों के उपनाम। देखिए प्रमुख ग्रहों के उपनाम, उपनाम मतलब पृथ्वी को क्या कहते हैं, पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, पीला ग्रह किसे कहते हैं, ऐसे देखिए हम मतलब माने पृथ्वी, हम नीले पति हैं पीले, हम नीले पति हैं पीले, शुक्र बहिन चमकीले, हम नीले, हम यानी पृथ्वी नीले, पति है पीले, शुक्र बहिन चमकीली, अरुण लेटा लाल है मंगल, अरुण लेटा लाल है मंगल, शनि काला दानो, वरुण रंग हरियाली। हम यानी पृथ्वी नीले, पति है पीले, शुक्र बहिन चमकीली, अरुण है लेटा लाल मंगल, शनि काला दानो, वरुण रंग हरियाली। देखिए इसको व्याख्या कैसा किया है हमने, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसका थोड़ा सा पेज इधर उधर हो गया है। जो हमने व्याख्या किया था वो पेज हम थोड़ा सा लगा देते हैं आपके सामने। हाँ देखिए अब इधर देखिए आप, देखिए हम यानी नीला ग्रह किसे कहेंगे, पृथ्वी को कहेंगे, याद करिए। हम हैं नीले, पति हैं पीले, ठीक है। पीला ग्रह किसे कहेंगे, पृथ्वी, पीला ग्रह बृहस्पति को कहते हैं, मास्टर ऑफ गार्ड भी कहते हैं, जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला कहते हैं। शुक्र बहिन चमकीले मतलब पृथ्वी की बहन कहते हैं शुक्र को।
चमकीला है तो मतलब भोर का तारा, शाम का तारा, सुंदरता की देवी, इनका इसका सारा नाम है। अरुण लेटा, अरुण लेटा, अरुण को कहते हैं, अरुण को कहते हैं लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, लेटा हुआ ग्रह। यहाँ पे कौन सी गैस की उपस्थिति है? हाइड्रोजन, हीलियम, CH4 मतलब मेथेन। मंगल, लाल है मंगल, लाल है मंगल मतलब मंगल को लाल ग्रह कहते हैं या लाल दानव कहते हैं, लाल ग्रह कहते हैं, सॉरी लाल ग्रह। क्यों? क्योंकि Fe की ऑक्साइड है, मतलब फेरस ऑक्साइड की उपस्थिति बहुत ज़्यादा है। शनि को काला ग्रह कहते हैं, काला है या लाल दानव, बृहस्पति का पिता कहते हैं शनि को। हाइड्रोजन और हीलियम गैस बहुत ज़्यादा यहाँ पाई जाती है। वरुण को कहते हैं हरा ग्रह, CH4 की अधिकता पाई जाती है, CH4। ठीक है, अब देखिए, अब हमको बताते हैं आप लोग को सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण बहुत कन्फ्यूजन रहता होगा, आज से नहीं रहेगा। देखिए सूर्य ग्रहण में आप याद करिए समा, समा मतलब SAMA, समा। सूर्य ग्रहण के लिए समा याद कर लीजिए, चंद्र ग्रहण के लिए सैम याद कर लीजिए, चंद्र ग्रहण के लिए SAM, सैम। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अरे यार ऐसे लिखिए समा, SMA, ठीक है, और ये इसके लिए लिखिए समा हो गया, और SAM लिखिए बस। ठीक है, ठीक है, SMA और समा। ठीक है, अब देखिए समा मतलब यस से हो गया सन, यम से हो गया मून, ई से हो गया अर्थ। जब सन और अर्थ के बीच में मून आता है तो जब सन और अर्थ के बीच में मून आता है तो क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। जब सन और अर्थ के बीच में, ए से अर्थ ले लीजिए, सन और अर्थ के बीच में मून आएगा तो क्या, कौन सा ग्रहण होगा? सूर्य ग्रहण होगा। ठीक है, सूर्य ग्रहण हमेशा कब होता है ये आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को होता है। ठीक है, आप कमेंट करके क्या बताएंगे? अगर मैंने गलत बताया तो आप कमेंट करिएगा, बताइएगा। चंद्र ग्रहण SAM, ठीक है, जब सन और मून के बीच में अर्थ आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है, आगे चलिए ध्यान से, ये देखिए उपसौरिक और अपसौरिक। उपसौरिक और अपसौरिक क्या होता है? नहीं पता है ना, तो आप ध्यान से देखिए उपसौरिक और अपसौरिक। देखिए उपसौरिक मतलब जब कोई चीज़ दूर हो, जब कोई चीज़ निकट हो उसे उपसौरिक कहेंगे, और अपसौरिक कहेंगे जब कोई चीज़ सूर्य के नज़दीक हो। ठीक है, अब देखिए, तो पृथ्वी के संदर्भ में उपसौरिक और अपसौरिक हम देखेंगे, क्योंकि पृथ्वी हमारा, हम पृथ्वी पर रहते तो पृथ्वी के संदर्भ में देखेंगे। 3 जनवरी को मिलन हुआ, 4 जुलाई को जुदा। 3 जनवरी को मिलन हुआ, 4 जुलाई को जुदा। तो 3 जनवरी यानी पृथ्वी, 3 जनवरी यानी पृथ्वी सूर्य से निकट होती है। 3 जनवरी को मिलन हो तो 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य से निकट होगी तो क्या होगा? उपसौरिक होगा। जब निकट होगी तो उपसौरिक होगा। 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य के मध्य होती है तो वहाँ अपसौरिक होता, मतलब दूर होती है। ठीक है, तो देखिए उपसौरिक में, देखिए उपसौरिक और अपसौरिक में थोड़ा सा देख लीजिए, उप में थोड़ा सा कम है लेटर तो नज़दीक रहेगा 3 जनवरी, और अपसौरिक में दूर। तो 3 जनवरी को मिलन हुआ मतलब उपसौरिक, और 4 जुलाई को जुदा हुई तो अपसौरिक। ठीक है, 5 ग्रह जिन्हें नंगी आंखों से नहीं देख सकते, 5 ग्रह जिन्हें नंगी आंखों से नहीं देख सकते उन्हें दूरबीन से ही देखना पड़ेगा। देखिए बुधपति की सासू माँ, बुधपति की सासू माँ, बुध से बुध हो गया, पति से बृहस्पति, सा से हो गया शनि, सासू के सा से लेंगे शनि हो गया, सू से हो गया शुक्र, माँ से हो गया मंगल। इन्हें नंगी आंखों से नहीं देखा, नहीं सॉरी, नंगी आंखों से देखा जाता, सॉरी 5 ग्रह जिन्हें नंगी आंखों से देखा जा सकता है, सॉरी गलती हो गई, 5 ग्रह जिन्हें नंगी आंखों से देखा जा सकता है। ठीक है, बुध पति की सासू माँ, बुध पति की सासू माँ, बुध से बुध हो गया, पति से बृहस्पति, शनि, सा से हो गया शनि, सू से हो गया शुक्र, माँ से हो गया मंगल। ठीक है, पार्थिव ग्रह मैंने बताया था, पार्थिव ग्रह बताया था आपको, पार्थिव ग्रह मतलब आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह। ठीक है, तो देखिए मेरी बसपा, अब याद करना है तो याद कर लीजिए, मेरी बसपा आज तक किसी की नहीं हुई बसपा तो क्या होगी तुम्हारी? तो मेरी, हालांकि ये कहना गलत है, मैं किसी पार्टी विशेष का सपोर्ट नहीं करता हूँ। मेरी से हो गया मंगल, ठीक है, मेरी से मालेंगे मंगल, बा से हो गया बुध, सा से हो गया शुक्र, पा से हो गया पृथ्वी। देखिए भारतीयों के पास जुगाड़ है, जुगाड़ से किसी तरीके से याद करना है बस, बाकी हमें कुछ और नहीं करना है। देखिए ये तो मैंने बता ही दिया। हाँ, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा हम बताते हैं, और बाह्य ग्रह का थोड़ा सा हमने लिख रखा है यहाँ पे। देखिए बाह्य ग्रह मैंने लिख रखा है BSAB मतलब बी से हो गया बृहस्पति, यस से हो गया शनि, AB, ए से हो गया अरुण, और बी से हो गया वरुण। तो ये बाह्य ग्रह हो गए।
और आपको दिखाता हूँ, एक और चीज़ बताता हूँ। जैसे कि पृथ्वी की रात की रानी, पृथ्वी की, लिख लीजिएगा, क्वेश्चन आया था, रात की रानी, पृथ्वी की रात की रानी किसे कहते हैं? चंद्रमा को बोलते हैं। क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, लेकिन आप नहीं जानेंगे तो गलत हो जाएगा। पृथ्वी की रात की रानी चंद्रमा को बोलते हैं। तो भाई वीडियो कैसी लगी आप ध्यान से बताइएगा, कैसी लगी वीडियो। और आपको अगर वीडियो में कोई भी गलती हुई होगी हमसे, क्योंकि भाई अगर गलती होगी तो आप बताइएगा कि क्या गलत है, क्या गलत मैंने बताया है। फिर एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कुछ छूटा तो नहीं है हमारे द्वारा। और आपको अगर वीडियो कुछ गलत लगी होगी आप तो बताइएगा। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी आप ये भी बताइएगा कमेंट करके। और आप सौरमंडल से कितना सीखे ये भी बताइएगा। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा वीडियो, और ऐसे ही प्यार बनाते रहिए। जैसा कि आपको पता है एनटीपीसी का एग्ज़ाम डेट आ गया है, ग्रुप डी का भी आ गया है। तो आप अपनी तैयारी में अच्छे से लग जाइए और पढ़िए, बेजोड़ मेहनत करिए। क्योंकि जो तेज़ आंधियों का झोंका है, जो तेज़ आंधियों का झोंका है उसको किसने रोका है? कायरों के लिए जो मुश्किलें हैं वही आपके लिए मौका है, वही आपके लिए मौका है। मेरे दोस्तों ध्यान से पढ़िए, अच्छे से रहिए, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।